ओके अच्छा, पहली बात तो ये है कि हमने कल एक चीज़ पढ़ी थी कि फ्रेम क्या होता है, एंड देन व्हाट आर शॉट्स, एंड देन व्हाट आर सीन्स। ठीक है, तो इन सब के अंदर एक चीज़ और भी है जिसको हम कैमरा एंगल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कैमरा एंगल्स। इन कैमरा एंगल्स आर प्रीटी इंपॉर्टेंट। जो आप एंगल्स देख रहे होते हैं मूवीज़ के अंदर, वो ऐसे ही शूट नहीं किए गए, उनके पीछे पूरा एक पर्सपेक्टिव होता है, उसके पीछे एक पूरी कहानी होती है, पूरी थ्योरी होती है। ठीक है, तो अमूमन 7-8 होते हैं, 11 होते हैं, वैसे तो बहुत सारे एंगल्स होते हैं, बट मोस्टली फिल्म्स के अंदर इनको ज़्यादा। एक और वीडियो थी, शायद वो डिलीट हो गई यूट्यूब से, बहुत ईजी एंड शॉर्ट वीडियो थी, स्टूडियो बाइंडर की थी, बट वो मिल ही नहीं रही। आई थिंक डिलीट हो गई, वरना बहुत मशहूर वीडियो है। या तो डिलीट कर दिया उन्होंने, या तो आ ही नहीं रहा वो। खैर, अब ये देखते हैं, इसमें भी ये वही बात कर रहे हैं। तो कुछ एंगल्स होते हैं, वो हम पढ़ेंगे आज। From different angles, you can give your audience multiple perspectives of what they're looking at to help them understand the scene, feel more connected to it. Number 2, emotion. Different camera angles can help you convey different emotions, as we'll talk about more. तो होता ही है कि जब एंगल्स की हम बात करते हैं, जो मूवीज़ के अंदर या फिल्म के अंदर या वीडियो के अंदर हम एक पर्टिकुलर इमोशन की बात कर रहे होते हैं। अब इमोशन सैड भी हो सकता है, हैप्पी भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। एंगल्स हेल्प करता है उस पर्सपेक्टिव को ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए। मीन जो व्यूवर है, जो देख रहा है, उसको मज़ीद अच्छा दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, एंगल्स का सहारा ले रहे होते हैं। एंड दे आर मोस्ट पावरफुल थिंग इन फिल्म मेकिंग। More in just a moment. And number 3, editing. Editing your video becomes a lot easier when you have multiple angles to choose from, which will ultimately help you tell a better story. Now that you understand the why, let's talk about what are the 12 most popular camera angles you'll see in everyday films and when you want to use them. You have your wide shot, your long shot, your medium shot, the cowboy shot, a tight or close-up shot, a detail or extreme close-up shot, a low angle, a high angle, a Dutch angle, an over-the-shoulder, a POV shot, and a cutaway shot. A wide shot is usually captured on a wider angle lens so as to see. तो यहाँ पे ये 12 एंगल्स की बात करें जो अभी इसने नाम लिए हैं। ठीक है, ये 12 एंगल्स आपको मोस्टली हर जगह दिख रहे होते हैं, और इन 12 एंगल्स को एवं यूज नहीं किया जाता। देयर इज अ पर्सपेक्टिव, देयर इज अ प्रॉपर रीजन टू यूज दैम। ठीक है, और ये 12 एंगल्स अगर किसी फिल्म मूवी में ना हो तो मूवी बोरिंग लगना शुरू हो जाती है। ठीक है, क्योंकि अगेन मैं अक्सर कहता हूँ कि इंसान ने जितनी भी तरक्की की है, वो चीज़ें सारे नेचर से मिली हैं। तो इंसान भी रियल लाइफ में डिफरेंट एंगल से चीज़ों को देख रहा होता है, उसी चीज़ से ये चीज़ें इंस्पायर्ड हुई हैं। ठीक है, more of your surroundings and is more frequently used when you're wanting to establish a location so the viewer can understand where the scene is taking place. Wide shots can also be used to portray motion. तो पहले शॉट की बात कर रहे हैं वाइड। वाइड का मतलब क्या है, कौन बताएगा? Anyone else? Wide. ठीक है, कोई कंप्लीट ऐसा एंगल जिसमें ज्यादा डिटेल आ रहे हो, मीन बहुत बिल्कुल वाइड, और कैमरा में बिल्कुल पीछे जा रहा होता है, और इसमें वाइड लेंस यूज हो रहे होते हैं। लेंस हम आगे पढ़ेंगे लेंस के बारे में। तो कुछ अच्छा, आपके फोन के अंदर भी वाइड लेंस होगा, एक देखा होगा आपने, अल्ट्रा वाइड और वाइड, मतलब आप यहां खड़े हैं ना, सारा कुछ आ जाएगा। अगर आप नॉर्मल में जाए तो शायद सिर्फ ये सारा। ठीक है, तो ये क्या है, ये वाइड एंगल है। अच्छा, अब जरा ये देखते हैं कहाँ इस्तेमाल होता है। A wide shot is usually captured on a wider angle lens so as to see more of your surroundings and is more frequently used when you're wanting to establish a location. So अक्सर लोकेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है, और ज्यादा डिटेल देखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल देता हूं। एक मूवी स्टार्ट होती है ब्लैक से, एक बच्चा बैठा हुआ है, बिल्कुल क्लोजअप है, क्या है, सिर्फ फेस आ रहा है उसका, बच्चा रो रहा है, बच्चा घबरा रहा है। आपको कैसे पता बच्चा क्यों रो रहा है? मालूम पड़ेगा? हाँ, अब सुने, वीडियो शुरू हुई, एक वाइड एंगल आया, स्कूल का माहौल है, ठीक है,
फिर स्कूल के कैंटीन का माहौल आया, फिर बच्चा क्लोज करके रो रहा है, अब आपको क्या लगेगा? ठीक है, बच्चा या तो डर रहा है पहले दिन स्कूल पे आया हुआ, या तो पेपर उसने याद नहीं किया, तो डिफरेंट स्टोरीज आते हैं। तो एस्टैब्लिश करने के लिए कि ये पर्टिकुलर सीन जो आगे दिखाया जा रहा है ये कहां दिखाया जा रहा है। अक्सर आपने देखा होगा दो कहानियां होती है मूवी के अंदर, एक अमीर है गरीब। गरीब के पहले माहौल को दिखाया जाता है, छोटे छोटे गलियां हैं और गटर खुले हुए हैं, ठीक है ना, बच्चे खेल रहे हैं। और अमीरों का क्या होता है, उनका भी वाइड शॉट में बड़े साफ गलियां हैं, गलियों में कोई नहीं खेल रहा, गाड़ियां खड़ी हुई हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, वाइडर शॉट होता है, वाइड शॉट। तो ये लोकेशन को बताने के लिए, एक इस्टेब्लिशमेंट लोकेशन को दिखाने के लिए। अब अगर बीएमजे के अंदरूनी हिस्से को दिखाना है तो पहले क्या करूंगा, मैं वाइडर शॉट लूंगा बाहर बोर्ड तक, कि देखिए कि एक इंस्टीट्यूट के अंदर कोई चीज होने जा रही है। फिर मैं अंदर आऊंगा, फिर मालूम पड़ जाएगा कि हाँ ये बीएमजे के अंदर की क्लास है, ठीक। तो इससे एक स्टोरी बयान हो जाती है कि व्हाट इज हैपनिंग इन द शॉट। तो ये वाइड होता है, और ये बिल्कुल बहुत बहुत ज्यादा वाइड होता है। इसको उर्दू में क्या बोलते हैं वाइड को? छोड़ा या फैला हुआ, यू कैन से। तो उससे क्या होता है कि पूरा एंगल दिख रहा होता है आपको, बहुत डिटेल लोकेशन के व्हाट इज हैपनिंग इन द शॉट, क्लियर? So the viewer can understand where the scene is taking place. Wide shots can also be वेयर इज टेकिंग प्लेस, ठीक है, सीन कहां पे किया जा रहा है। अब मेरा फिल्म के 10 सीन पाकिस्तान में थे, 11वां सीन मेरा दुबई में है, तो जाहिर सी बात है एक वाइड शॉट तो आएगा, दुबई के बड़े बड़े बिल्डिंग्स दिख रहे होंगे और बुर्ज खलीफा आ रहा होगा इस तरीके से, तो ताकि मुझे पता चले कि ये चीज कहाँ हो रही है। used to portray emotion like loneliness, insignificance, or feelings of being removed from the action. A long shot is also used to establish location, but with a bigger emphasis on your subject filling the entire frame, usually showing their full body. This look is best created using a tighter focal length and shooting from a distance. A medium shot is usually from the waist up and is Filling the entire is also used to establish location, but with a bigger emphasis on. अब यहाँ पे लॉन्ग शॉट की बात कर रहे हैं। लॉन्ग शॉट होता तो वाइड ही है, मगर ऑब्जेक्ट को फिल कर रहा होता है। अगर आप गौर करें, ये भी ये नहीं, इसके बाद A long shot is also used to establish location. लोकेशन को बता रहा है, बट इस दफा बिल्कुल वाइड नहीं है, ऑब्जेक्ट को फिल किया हुआ है, ऑब्जेक्ट पूरा आ रहा है। अभी मालूम पड़ रहा है कि ये बंदा एक पार्किंग पे खड़ा हुआ है, अभी भी लोकेशन एस्टैब्लिश हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल असद यहां बैठा हुआ है, असद को अगर मैं पूरा फिल करूंगा असद को ऊपर से नहीं, तो फिर भी मुझे पता चल रहा है कि असद एक कंप्यूटर लैब में बैठा हुआ है, आई कैन सी। इसको लॉन्ग कहते हैं, क्या कहते हैं? लॉन्ग शॉट कहते हैं, ठीक है, या लॉन्ग एंगल कहते हैं, जिसमें हमारा जो कैरेक्टर है या आप जो चाहे वो गाड़ी है, ऑब्जेक्ट है, इंसान है, जो भी है, हम वहां पे उसको फिल कर रहे होते हैं, फ्रेम को फिल कर रहे होते हैं। जब फ्रेम को फिल करेंगे तो फ्रेम वैसे तो वाइड है, तो साइड से जो डिटेल आ रही होती है वो भी लोकेशन को बता रही होती है, क्लियर है कि व्हाट इज हैपनिंग इन दिस सीन। अब देखिए ये 3-4 शॉट दिखाएगा, सब में जो ऑब्जेक्ट है वो फिल है, कट नहीं रहा। But with a bigger emphasis on your subject ये filling the देखें, entire frame. मालूम पड़ रहा है कि एयरपोर्ट या किसी एयरपोर्ट से आ रहा है या जा रहा है। Usually showing their full body. This look is best created using a tighter focal length and shooting from a distance. a medium. ठीक है, तो इसमें पूरा ऑब्जेक्ट कवर होता है और ताकि पता चले कि व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है। और इसके अंदर भी हम लोकेशन को चेंज कर सकते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। अब सवाल ये है, सर हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट बताना चाहिए? इसकी मिसाल जो मैं समझता हूँ, मैंने पहले ही कहा कि फिल्म मेकिंग इज नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल। मैं अगर डायरेक्टर हूं तो मुझे दिखाना है कि भाई कराची के अंदर लियारी में ये शूट हो रहा है, ठीक है। तो पहले तो मैं एस्टेब्लिश शॉट लूंगा ऊपर ड्रोन से कि लियारी दिख रहा है। दूसरा कैरेक्टर को लूंगा लॉन्ग शॉट को यूज करके, लॉन्ग एंगल को यूज करके, तो पता चलेगा कि लियारी का एरिया है, लियारी के डायनामिक्स दिख रहे होंगे। और अगर ज्यादा बजट है तो मैं एक ऐसा लोकेशन लूंगा जिससे लोगों को पता चल जाएगा, लाइक लियारी का जो नाश्ता काफी मशहूर है जिसको सीख कहते हैं, उर्दू में ही बोलते हैं आलन, शिक बोलिए उर्दू का
सीख बोलते हैं ना, सीख। तो लियारी में यू डोंट नो, लियारी का सुबह का नाश्ता भी बारबेक्यू होता है। आप लोग लियारी को ये समझते हैं, लियारी वाले बहुत अमीर हैं, सुबह भी वो बारबेक्यू खाते हैं और बहुत मशहूर है, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ रहे होते हैं। सही है। तो जाहिर सी बात है मैं लॉन्ग शॉट लूंगा और ऐसी जगह लूंगा कि कैरेक्टर वॉक कर रहा है, ताकि मुझे पता चले कि ये कहाँ वॉक कर रहा है, क्या जा रहा है, और ये लियारी का एरिया है। सो इस तरीके से लॉन्ग शॉट को यूज करके मैं लोकेशन को और डिटेल कर सकता हूँ। ठीक है, इलाका, एरिया। फॉर एग्जाम्पल कराची के स्कूल में, तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट के स्कूल के अंदर वॉक कर रहा है, तो मैं इसको लॉन्ग एंगल लूंगा, पूरा बच्चा आ रहा है, पीछे बैकग्राउंड में भी दिख रहा है कि स्कूल के अंदर अब ये वॉक कर रहा है। क्लियर है? Medium shot. This look is best created using a tighter focal length and shooting from a distance. A medium shot is usually from the नाउ मीडियम शॉट। ठीक है, मीडियम शॉट का मतलब क्या होता है कि इंसान के सर से लेकर उसके पैर तक या उसके कमर तक। ठीक है, ये मीडियम शॉट होता है। सही। Created using a tighter focal length and shooting from a distance. A medium shot is usually from the waist up and is used to help the viewer focus in on what your subject is doing or saying. This shot is also great for helping the viewer feel as if they are close to the subject, because a medium shot most closely represents the distance you view people from as you're having a conversation with them. ठीक है, ये मोस्टली जो कैरेक्टर है आपका, उसके डूइंग को और सेइंग को, किसको? डूइंग और सेइंग को बता रहा होता है। ठीक है, और इजीली बता रहा होता है। लाइक अगर मैं यहाँ पे बातचीत कर रहा हूं, ठीक है, और मेरे बात की इंपॉर्टेंस है, तो मैं क्या करूंगा? मीडियम शॉट लूंगा जो मेरे पेट तक आ रहा होगा। ठीक है, इससे क्या होता है कि सिंप्लीफाई हो जाता है कैरेक्टर क्या डू कर रहा है और क्या से कर रहा है। ठीक है, और इससे व्यूअर से ही मालूम पड़ जाता है कि व्हाट इज हैपनिंग। और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जब व्यूअर देख रहे होते हैं उस कैरेक्टर को, तो उससे कॉन्वर्सेशन होना शुरू हो जाता है। अब ये कॉन्वर्सेशन माइंड से होना शुरू हो जाता है। आप खुद अज्यूम करने लगते हैं कि ये क्या करने लगा है, ये क्या बात करने लगा है। ठीक है, जरा गौर से देखें। Is usually from the waist up and is used to help the viewer focus in on what your subject is doing or saying. This ठीक है, doing or saying is also great for helping the viewer feel as if they are close to the subject, because a medium shot most closely represents the distance you view people from as you're having a conversation with them. A cowboy shot is in between. ठीक है, तो जब कुछ बात कर रहा है या कोई इंटरव्यू में बात कर, फॉर एग्जांपल ये एक शॉट है, इंटरव्यू का शॉट है या तो ट्यूटोरियल का शॉट है, इट्स कंप्लीटली, आप ये समझ लें कि आपको खुद फील होता है कि ये बंदा भी बात करने लगा है, या दो कैरेक्टर्स दूसरे से मिलने वाले, वहां पर भी मीडियम शॉट बहुत ज्यादा फायदा होता है। को व्यूअर को मालूम पड़ जाता है कि अभी ये दोनों यहाँ पे कॉन्वर्सेशन करने लगे हैं। ठीक है, तो मीडियम शॉट क्या होता है? आपके फुल बॉडी से लेकर पैर तक, शुरू से ऊपर से लेकर पैर तक। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास मीडियम शॉट। और इंटरव्यूज के लिए दीज शॉट्स आर बेस्ट, इंटरव्यूज के लिए और ट्यूटोरियल्स के लिए और मूवी के अंदर डायलॉग्स के लिए। क्लियर? Represents the distance you view people from as you're having a conversation with them. A cowboy shot is in between a long and a medium shot, framed from the mid-thigh up. नाउ काउबॉय शॉट, ये आपके थाई तक होता है। ठीक है, मीडियम शॉट कहां था? पैर तक, ये थाई तक होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली लॉन्ग एंड मीडियम शॉट के मिड में होता है। लॉन्ग क्या था? फुल बॉडी। मीडियम क्या था? पैर तक। तो ये उनके बिटवीन होता है, थाई तक होता है। ठीक है, काउबॉय कहते हैं। क्यों? काउबॉय का गन कहां होता है हमेशा, तो इसको काउबॉय का नाम दिया है। या तो यहां होता है, यहां से निकालता है वो सीधा ठस मार देता है, या तो वो यहां होता है। ठीक है, इसको काउबॉय का नाम दिया। ये बहुत मशहूर, स्पेशली हॉलीवुड के अंदर ये बहुत ज्यादा पाया जाता है, और ये बड़ा क्लासी लुक देता है एक कैरेक्टर को जो बहुत स्ट्रांग है। Boy shot is in between a long. रुको रुको भाई साहब, रुको रुको रुको, जाए पहले अंदर मिल के आए। ये डेली का सीन बन रहा है, इस तरह नहीं हो सकता अब। And a medium shot, framed from the mid-thigh up, called so because of its popular use in Western films. This would be used instead of a medium shot if you need to show detail around the waist like a freaking gun. A tight shot is often just the head and shoulders of your subject. तो हेड शॉट वेस्टर्न मूवीज मैंने पहले ही कहा था कि पुराने जो मूवीज हैं और इस टाइप की मूवीज के अंदर जो सिनेमेटोग्राफी बड़ी कमाल की होती है, इफ यू लव सिनेमेटोग्राफी। ठीक है,
और काय बॉय शॉट को यहाँ से क्यों एंगल का हिस्सा बनाया गया, क्योंकि इसको वेस्टर्न मूवीज के अंदर बहुत ज्यादा यूज किया गया। हॉलीवुड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मोस्टली गन को दिखाने के लिए होता है, बट जरूरी नहीं सिर्फ गन हो, ठीक है, बहुत सारी चीजें इसलिए जहां पे आपको डिटेल दिखानी है थाई तक, सो यू कैन यूज इट। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल एक कैरेक्टर के टांग में गोली लगी है, सो यू कैन शो इट। आपको काय बॉय को यूज करके जो डायरेक्टर है उसको बोल सकते हैं कि ये आइडिया है, ठीक है, काउबॉय एंगल यहाँ पे अच्छा लगेगा। क्लियर? Around the waist like a freaking gun. A tight shot is often टाइट शॉट just the head and shoulders of लिख रहे हैं नहीं, टाइट शॉट, काय बॉय हो गया, नाउ टाइट शॉट, ये रहा टाइट, टाइट शॉट, इनको लिखे भाई। कुछ नहीं सर, अभी तुम्हारा वो भी देखेंगे ना असाइनमेंट कितने किए हैं, ताकि तुम्हारा जो है ना वो खाता क्लियर हो, व्हाट इज हैपनिंग। your subject. Show detail around the waist like a freaking gun. A tight shot is often just the head and shoulders of your subject, used mainly for तो टाइट शॉट को आप हेड एंड शोल्डर भी कह सकते हैं, शैम्पू, सही है। तो ये चूंकि ये हेड और शोल्डर तक होता है, ठीक है, आपका सर और आपके कंधे, ठीक है, और इसको क्लोजअप भी कह सकते हैं, इट्स अ क्लोज शॉट। Freaking gun. A tight shot is often just the head and shoulders of your subject, used mainly for dialogue or to show the detailed expression of your subject. Tighter shot. दो चीजें, या तो जब बात कर रहा है वो डायलॉग, ठीक है, मीडियम भी इज गुड, बट क्लोजअप तब, फॉर एग्जांपल मैंने दो एंगल लगाए हुए हैं, एक टीचर बात कर रहा है, ठीक है, एक वाइड पे है एक क्लोज पे। वाइड कहां तक आ रहा है? पेट तक आ रहा है, ठीक है, और क्लोज शोल्डर तक आ रहा है। तो यहां पे मैं इन दोनों को एडिटिंग में इस तरह चेंज कर सकता हूं। अब सर बात कर रहे हैं फ्रीलांस के हवाले से, सर ने पहले कहा कि फ्रीलांसिंग बहुत जरूरी है, मगर फ्रीलांसिंग में ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो दो बातें हैं ना, मैं ट्राई करूंगा क्लोजअप में लूं ताकि और डिटेल हो और उस बात की अहमियत हो। इसलिए डायलॉग्स के अंदर आपने देखा होगा जब ज्यादा क्लोज जाते हैं ना तो कैरेक्टर या एक्टर बहुत इंपॉर्टेंट बात करने लग रहा होता है या कोई कहानी बयान कर रहा होता है, ठीक है। दूसरा इमोशंस के लिए, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक फादर और बच्चे की इमोशंस को शो किया जा रहा है, तो वहां पे क्या कर रहे हैं, वो शो एक्सप्रेशन के लिए बंदा खौफ में, सो ट्राई करें कि उसको आप टाइट शॉट लें, ठीक है, क्लोजअप लें ताकि उसका डर दिखे उसकी आंखों में, उसके जो है ना वो लिप्स और दांत कांप रहे हैं, ठीक है, ताकि वो इमोशन जाहिर हो कि व्हाट इज हैपनिंग, उसके एक्सप्रेशंस क्या हैं, ठीक है। Subject used mainly for dialogue or to show the detailed expression of your subject. Tighter shots are usually used for important or intense or intimate pieces of dialogue or action to help the viewer know that they should really pay attention to what's being said. In tight, ठीक है, अगेन चाहे वो इमोशन है चाहे वो बात है, इंटेंस है, लाइक इंपॉर्टेंट है, हैप्पी है, जो भी है, मैंने कहा ना मीडियम भी शॉट हमारे पास है डायलॉग के लिए, बट क्लोजअप या टाइट शॉट को हम ये कह सकते हैं कि वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात करने लग रहा है। फ्रीलांस के दो टिप्स शेयर कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट बात हो रही है वहां पे। shots are typically best shot on tighter focal lengths, like around 50 to 100 millimeters. A detail or extreme close-up shot. डिटेल एंड एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट, ठीक है, ये एक और है, इसको डिटेल या तो एक्सट्रीम क्लोजअप बोलते हैं इसको, ठीक है, कंप्लीटली क्लोज, Tighter focal lengths, like around 50 to 100 millimeters. A detail or extreme close-up shot is used to put emphasis or importance on a specific detail in your image. Detail shot. इसमें क्या है कि कोई स्पेसिफिक चीज है उसके डिटेल शो करने के लिए, इसकी मिसाल मैं अक्सर देता हूं कि फॉर एग्जांपल मुझे किसी को मारना है खाना खिला के, सही है, तुम लोग ये सोच रहे हैं कि सर बड़े खूनखार, मतलब हमेशा कभी जहर ला रहे, कभी गर्दनें अलग कर रहे हैं, सर का मसला क्या है। अच्छा, तो ये कह रहे तो खाने के अंदर जहर डाल के किसी को मारना है, अब मीडियम शॉट लूंगा, वाइड शॉट, मतलब वाइड शॉट में बस मैंने जहर डाले, खत्म, फील आएगा मूवी के अंदर? नो, मुझे एक एक्सट्रीम क्लोजअप चाहिए कि खाने के अंदर मैं वो जहर डाल रहा हूं, ठीक है, तब वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, स्टोरी ज्यादा स्ट्रांग होगा, सही है। तो इसीलिए एंगल्स यूज किए जाते हैं।
अब अगर गौर करें कैसे इस सीन को हम और डिटेल कर सकते हैं, तो सबसे पहला वाइड एंगल आएगा, पूरा किचन दिख रहा है और उसमें खाना बना रहा हूं मैं, सही है। फिर क्या आया, मीडियम शॉट आया। मीडियम शॉट में मुझे कॉल आई, कॉल में अगला बंदा बात कर रहा है, आज काम हो जाएगा ना, हाँ हो जाएगा, बस पेटी तैयार रखना, ठीक है। मैंने बातचीत की। फिर आया क्लोजअप शॉट, एक्सट्रीम क्लोज नहीं, जहां पे मेरे चेहरे में एक शैतानी एक्सप्रेशन आ रहे हैं, किसी को मारने लगा हूं और खुश भी हो रहा हूं कि पैसे मिलेंगे, पेटी घर पे पहुंचेगा। फिर क्या होगा, एक्सट्रीम क्लोजअप, जेब से निकाला बिल्कुल एक्सट्रीम, और वो इंक डाल दिया उसके अंदर ताकि मर जाए वो। इंक से मरता है कोई बंदा? इंक से तो बस उसको डायरिया हो जाएगा, मरेगा नहीं। तो क्या डाले असद भाई, आपका तो एक्सपीरियंस है इसमें? अच्छा नहीं अच्छा क्या क्या करें, अभी मालूम पड़ेगा किसने किसको मारा है। अच्छा तो जो भी है खैर वो डाल देंगे, सही। तो स्ट्रीम पे ही मालूम पड़ेगा कि हाँ कुछ होने वाला है, इसने कुछ ऐड किया खाने के अंदर। मालूम पड़ा मैंने चख लिया गलती से है अरे भाई खली वल्ली हो गया, इंदरिल्ला। Shot is used to put emphasis or importance on a specific detail in your image. Detail shots are a great way to create mystery and depth in a story to help. मिस्ट्री शो करना है। याद होगा मेरा जो कजन मैंने कल दिखाया था वो असाइन प्लेस में, जहां वो डर रहे, मैंने एक्सट्रीम क्लोजअप लिए हैं उसके चेहरे के, बिल्कुल परेशान, और जानबूझ के उसको ब्लर और फोकस कर रहा हूं ताकि वो एम्फसाइज फील हो। क्लियर? Draw the viewer's attention to the common theme. And again, detail shot. ये देखो आ गया ना मेरा वाला Draw शॉट, the viewer's attention to the common. ये देखो यहाँ पे इसने मिला लिया, अब वो ला रहा है, खुद भी चेक करेगा कि जहर काम कर रहा है नहीं कर रहा। Theme. And again, detail shots are typically best shot at tighter focal lengths, like 50 to 100 millimeters or macro lenses. A low camera angle is used to लॉ कैमरा एंगल, ठीक है। ये नीचे से शूट किया था, इस बॉडी मतलब के ऑब्जेक्ट ऊपर होता है, ठीक है। लॉ एंगल बोलते हैं इसको। make your subject appear larger than life and to portray power and dominance. Low camera. ठीक है, लॉ एंगल में तीन चीजें होती हैं। अपने कैरेक्टर को डोमिनेंस दिखाना, अक्सर आपने देखे होंगे विलन हमेशा लॉ एंगल में दिखा रहे होते हैं डायरेक्टर्स, क्योंकि वो ऐसा लगता है ना कि फिरौन आ गया यूं ऊपर से, यूं खतरनाक, ठीक है। तो लॉ एंगल हमेशा यूं दिख रहे होते हैं। हमारे पास लॉ एंगल कहां, जो छोटे होते हैं वो लॉ एंगल, यार मुझे लंबा करके दिखा, इस तरीके से, ठीक है। बट लॉ एंगल मूवीज के अंदर अपने कैरेक्टर को डोमिनेंस दिखाना, ठीक है, पावरफुल दिखाना कि वो पावर में है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, ठीक है, उसके लिए यूज होता है। It's used to make your subject appear larger than life and to portray power and dominance. Power and Camera angles dominance. can also be made to portray wonder and majesty as long as your subject is वंडर भी है, कोई बंदा न्यू इलाके में आया, परेशान अकेला है, वंडर कर रहा है, ढूंढ रहा है, ठीक है, उसके लिए भी ज्यादा अच्छा होता है। एक तो वो सराउंडिंग दिख रहा होता है, दूसरा सब्जेक्ट एक चीज ढूंढ रहा होता है, ठीक है, तो ये उसके लिए भी ज्यादा अच्छा है। बट मेनली जो लो एंगल यूज होता है ना, वो अपने कैरेक्टर को पावरफुल दिखाना, जालिम, पावर, डोमिनेंस। अब जरूरी है वो जालिम हो, सम टाइम पावरफुल अच्छा बंदा भी होता है जो सोसाइटी में चेंज लेके आ रहा होता है, जैसे कि मंडेला साहब, ठीक है। तो पावरफुल दिखाना अपने कैरेक्टर को, चाहे वो नेगेटिव सेंस में हो या पॉजिटिव सेंस में हो। smaller than what surrounds them in your image. A high camera angle does these. नाउ हाई कैमरा एंगल, ठीक है, वो ये था, इसका उल्टा हाई एंगल, Exact opposite by portraying your subject as weak and inferior वीक दिखाना अपने सब्जेक्ट को, ठीक है। or smaller and vulnerable. Now a Dutch angle फॉर एग्जाम्पल दो हैं, एक विलन है और एक मजदूर है। तो जाहिर सी बात है, एक जालिम तो हमेशा वो खड़ा रहता है, मजदूर बेचारा नीचे बैठा होता है या गरीब,
तो दोनों को पोर्ट्रे करने के लिए जाहिर सी बात है, जो विलन है, जो पावरफुल है, उसको मैं लो एंगल से दिखाऊंगा, और जो गरीब नीचे बैठा है उसको मैं हाई एंगल से दिखाऊंगा। और हाई एंगल में अपने कैरेक्टर को वीक शो कराते हैं कि वीक है बेचारा, छोटा सा है, वीक है। और हमारे पास कहां यूज होता है, यार मैं बहुत लंबा आ रहा हूं या बहुत शॉर्ट आ रहा हूं, हमारे पास एंगल्स को उल्टा यूज किया जाता है। क्लियर है? तो लो एंगल इज ऑल अबाउट शोइंग योर कैरेक्टर पावरफुल, हाई एंगल शोइंग योर कैरेक्टर वीक एंड स्मॉल। ठीक है? डच एंगल, ये क्या है डच? अगर हम यूं शूट करें तो इसको यूं टेढ़ा कर दो, होता है डच एंगल। So it's basically any time you slightly tilt the horizon of your frame and is usually used to convey an uneasy emotion like something isn't quite right. Basically, ठीक है, ये ट्रुथ दिखाने के लिए होता है, कोई ऐसे इमोशन जो कि सैड भी है, स्ट्रॉन्ग भी है, मजबूरी भी है, बट वो ट्रुथ भी है। ये भी ज्यादातर हॉलीवुड में आपको देखिएगा, बाकी जगह बहुत कम दिखता है। होता ये कि इसमें थोड़ा सा एंगल टेढ़ा कर देते हैं आप, और सम टाइम ये फाइट सीन के लिए भी और हार्श कम्युनिकेशन भी के लिए भी होता है। फॉर एग्जांपल, अचानक से आपके शॉप में कुछ घुस गए गन के साथ, और वो आपसे कन्वर्सेशन कर रहे हैं, निकाल निकाल जो भी है निकाल, तो वहां पे डच एंगल बड़ा फील देगा। ठीक है, वो डेप्थ ऐड कर देगा कि सिचुएशन स्ट्रॉन्ग है, रियलिटी है, बट अच्छा नहीं है। क्लियर? giving the feeling like the world is on its side. Dutch angles can be artfully utilized to tell us that something is wrong. Over the shoulder shots. समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो गलत है। ठीक है, तो ये अब गलत तो जाहिर सी बात है ना, बंदा आगे निकाल। ठीक है, डच एंगल अनईज शॉट के लिए जो ईज में नहीं है, कुछ ना कुछ खराबी होने जा रहा है वेरी सून, उसके लिए बहुत बेस्ट है। Are exactly how they sound. When you have two subjects talking to one another, ओवर द शोल्डर, जब दो सब्जेक्ट आपस में डायलॉग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ओवर द शोल्डर। जब एक बात करेगा तो उसको फोकस किया जाएगा, दूसरे का शोल्डर दिख रहा होगा, ये कनेक्टिविटी शो किया जाता है। वैसे तो उस तरह भी हम कर सकते हैं, बट इस तरीके से आज के बाद आप मूवीज देखेंगे ना, आपको ये चीजें दिख रही होंगी, स्पेशली ये डायलॉग, कि हमेशा डायलॉग जब दो बंदे बात कर रहे हैं तो ओवर द शोल्डर शॉट्स लेते हैं। एक बात कर रहे तो दूसरे का हल्का सा शोल्डर है, इससे कनेक्टिविटी शो हो जाती है कि ये बंदा इससे बात कर, जब वो बात करेगा तो उसका शोल्डर, उसका फेस आ रहा होगा। अगर ये सिर्फ शोल्डर आए, हाफ जो सर है वो भी आ सकता है, ये सिर्फ कान तक और शोल्डर तक आ सकता है, डिफरेंट तरीके से। the camera behind the shoulder of one of the two, placing one in the foreground, giving the perspective as if you are the person that is being talked to. a POV or point of view shot depicts an पॉइंट ऑफ व्यू, पीओवी आपने कहां देखा है? मोस्टली मीम्स के अंदर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, You are the person that is being talked to. A POV or point of view shot depicts an angle that shows what a character is looking at. This type of shot allows the viewer. इसका मतलब ये कि पॉइंट ऑफ व्यू दिखाना कैरेक्टर का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको याद होगा मैंने दिखाया था, अगेन आपको दिखाता हूं, यहां पे मैंने पॉइंट ऑफ व्यू को माइंड में रख के ये शॉट किया था। यार जब वो मेरा कजन जब वो कार की तरफ देख रहा होता है, एक तो वो खुद देख रहा है, एक मेरे व्यूअर को दिखाया कि कैरेक्टर कहां देख रहा है। बड़ा कंफ्यूजिंग है ये बात, तो कैरेक्टर की पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने दिखाया था, वो एक दफा दिखाया था मैं। ये देखें, इसने देखा, अब ये जाएगा उसकी तरफ, ये नहीं है पॉइंट ऑफ व्यू, ये कि अब कैरेक्टर उस तरफ देख रहा है और बढ़ भी रहा है आहिस्ता आहिस्ता। आप देखेंगे कैमरा भी बढ़ रहा है, और जानबूझ कैमरे को मैंने वॉकिंग का वो बनाया, अगर आप देखें हिल भी रहा है कि बंदा वॉक कर रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ व्यू, कि कैरेक्टर कहां देख रहा है बेसिकली। ठीक है,
or to take on the perspective of the character and begin to understand their state of mind on a more personal level. This is commonly used in action or sports scenes to help give the audience the thrill of being in the driver's seat, and is usually shot on a wide-angle lens so that you can see more of your surroundings. A cutaway shot is an interruption of a continuously ठीक है, कट अवे शॉट. Angle lens so that you can see more of your surroundings. A cutaway shot is an interruption of a continuously filmed scene. By कट अवे शॉट ये कि एक सीन में दिखा रहा हूं बट एक कैरेक्टर या कोई ऑब्जेक्ट उसको कट करे, बीच में आ जाए. ठीक है, inserting a view of something completely different. Cutaways are great to help transition to new scenes or to show side stories happening at the same time as your main story. So there you have a quick look at it. इसमें ये होता है कि दो तरफा कहानी चल रही है तो आप कट अवे कर सकते हैं जल्दी जल्दी में. फॉर एग्जाम्पल आप ये समझे कि एक इंस्टीट्यूट में बच्चे पढ़ रहे हैं, एक हमला होने वाला है, यहां टीचर ने लैपटॉप निकाला, वहां पर उसने गन निकाला, यहां टीचर ने लैपटॉप खोला, वहां से चैम्बर लगाया. हाँ, यहां पर भी नेगेटिव. ठीक है, चलो चेंज कर देते हैं. जैसे करते हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं और बाहर से नियाज आ रहा है खाने का. ठीक है, लबे शीरी और रसगुल्ले, आहा सही है, पिज्जा और क्या होते हैं, बटेर, हाँ जी, और सी फूड, प्रॉन्स. यहां सरेंडर हुआ, वहां पे देग उतरा. क्लास में एंटर हुआ, दूसरा देग उतरा. सर ने लैपटॉप खोला, देख उन्होंने खोल दिया. लैपटॉप ऑन किया, उन्होंने प्लेट निकाला. बच्चे ने सवाल किया, उसने प्लेट भर दिया. ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, कट अवे, कि दो तरफा स्टोरी बयान होती जा रही है. ठीक है, तो ये कट अवे और जल्दी जल्दी चेंज होते हैं. इसमें कट लग रहा होता है बार बार. क्लियर? तो ये 12 मोस्ट पॉपुलर एंगल्स हैं जो कि मूवीज में, आज के बाद जो आप मूवीज देखेंगे, सीरीज है, कुछ भी है, आप इनको अच्छे से देखें. और मैं ये रिकमेंड करूंगा, अब चाहे आप कोई से भी कंटेंट देख सकते हैं, लाइक हमारे पास बहुत सारे कंटेंट हैं. ठीक है, अगर आप थोड़ा सा रिलीजियस हैं तो आप थ्रिल की तरफ जा सकते हैं. ठीक है, और भी तुर्किश ड्रामे हैं. ठीक है, अगर आप थ्रिल देखना चाहते हैं तो फिर अभी स्क्विड गेम का एक बड़ा रोल चल रहा है, वो देखें, ताकि ये एंगल्स वहां आप देखें और ये आपका स्ट्रांग हो सके. ठीक है, तो जो आपको पसंद है, जो आप देखते हैं ऑन डेली लाइफ, पाकिस्तानी ड्रामे ना देखें, उसमें ये नहीं मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे. ठीक है, हाँ, हॉलीवुड, बॉलीवुड, हाँ, और हमारे जो अपने मूवीज हैं पाकिस्तानी अच्छे बने, उनके अंदर, ड्रामों के अंदर मैंने देखा है वो सिनेमा को फॉलो नहीं करते, बस पैसा कमाना है उनको. हमारे जो अपने मूवीज है, लाइक हमारा क्या नाम है, हॉलीवुड, इतना अजीब नाम दिया, अल्लाह माफ कर. तो हमारे जो अपने मूवीज है वो भी आप देख सकते हैं, उनके अंदर भी ये चीजें आपको मिल जाएगी. बट मोस्टली अगर आपको इनको अच्छे से देखना है ना, तो हॉलीवुड या तो चाइनीज या तो कोरियन या ईरानी फिल्म मेकर्स बहुत टॉप क्लास के फिल्म मेकर्स हैं. कोरियंस भी और अंग्रेज तो हैं ही हैं. हॉलीवुड, ठीक है, और हॉलीवुड के अंदर भी बड़े लेवल की चीजें बन चुकी हैं. ठीक है, तो जरूर टाइम निकाल के आधा घंटा या 1 घंटा कोई मूवी देखे ताकि ये शॉट आपके जहन में हो. हाँ सही, क्लियर, गॉट द पॉइंट. I'll give you some examples of how we apply each of these angles into different styles of films. In our first example, we're going to show you a scene shot from all 12 camera angles we just mentioned to show you how much more life it brings to your film when you utilize camera angles. Check it out. अब ये एक एग्जांपल दिखा रहा है कि सारे एंगल्स को दिखाना चाह रहा है ये एक सीन के अंदर. याद है मैंने क्या कहा था, डिफरेंट शॉट्स एक सीन बनाते हैं और शॉट के अंदर ही हम एंगल्स को अप्लाई कर रहे होते हैं. तो ये एक सीन दिखा रहा है जहां पे शायद एडिटर कुछ काम कर रहा है. सीन के बारे में से क्या बताया, सुनते हैं जरा. At the same time as your main story. So there you have a quick look at the 12 most popular camera angles. Let's now give you some examples of how we apply each of these angles into different styles of films. In our first example, we're going to show you a scene shot from all 12 camera angles we just mentioned to show you how much more life it brings to your film when you utilize camera angles. Check it out. इसने कोई स्टोरी नहीं बताई, इसने कहा भी एक सीक्वेंस हमने बनाया आपके लिए, जो एक सीन है, इसके अंदर 12 के 12 एंगल में हमने यूज किए हैं. ठीक है, तो अच्छा मैं इसको बंद कर दूं ताकि आपको नीचे एंगल के नाम भी आ रहे हैं. ठीक है, तो पूरा देखेंगे, उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे. To show you how much more life it brings to your film
film when you utilize camera angles. Check it out. हाई एंगल, ठीक है, टाइट, हाई, फिर से ओवर द शोल्डर, लॉन्ग फुल बॉडी, वाइड, टाइट, ओवर द शोल्डर, कट अवे, टाइट, डिटेल, लो एंगल, पॉइंट ऑफ व्यू, काउबॉय, टाइट, डच, extreme close. As you can see, by adding multiple एडोब प्रीमियर पे इस चीज पे बहुत मीम्स बनी है। एडोब प्रीमियर में क्रैश हो जाता है कभी कभार, गया आपका काम। ये बहुत बड़ा ब्लेंडर है एडोब प्रीमियर का, इसके पीछे भी जुगाड़ है, बताऊंगा जब आएंगे तो। ठीक है, तो किस तरीके से उसने मल्टीपल शॉट बना के एक सीन बनाया और मल्टीपल शॉट के अंदर जहन में रखते हुए एंगल्स को यूज किया और कहां कहां किस तरह यूज किया। तो ये एंगल्स ये आपके फिल्म को, आपके सीक्वेंस को बोरिंग नहीं करते और एक थ्योरी देते हैं कि ये क्यों हमने इस एंगल पे शॉट करना है या इस एंगल पे शूट करना है इस चीज को। क्लियर है, समझ में आया? आई थिंक एक और भी एग्जांपल है। camera angles, it creates a variety of perspectives, adds more emotion of intensity, and it helps the editor more easily piece together a compelling story. Now, of course, we also added slow motion, sound effects, sound design, a letterbox, a color grade, and so on. But camera angles were a huge part of making this sequence more cinematic. Be careful though, adding more camera angles isn't always better. Before you start shooting extra camera angles for your scene, first ask yourself, does this angle add or take away from the story? And जरूरी नहीं है कि जानबूझ के बढ़ाया जाए, जिस एंगल पे स्टोरी बयान हो रही दैट्स इट। अब ऐसा नहीं है एक मिनट की वीडियो के अंदर आपने 100 एंगल रखे जानबूझ के, इतनी नीड नहीं होती। emotion I'm trying to convey. Let's look at a second example where multiple camera angles would actually distract from the story rather than add to it. In this scene, let's say we're trying to portray an emotion of loneliness and mediocrity. Here's our first attempt at this scene, filmed with multiple camera angles. Check it out. क्या कहा इसने? Camera angles for your scene. First ask yourself, does this angle add or take away from the story and emotion I'm trying to convey? Let's look at a second example where multiple camera angles would actually distract from the story rather than add to it. In this scene, let's say we're trying to portray an emotion of loneliness and mediocrity. Here's our तो इस मूवी में एक बंदा है जो अकेले है, उसको शो किया जा रहा है। ठीक है, तो कैमरा एंगल से किस तरह वो इस चीज को और अच्छा शो कर सकते हैं। first attempt at this scene, filmed with multiple camera angles. Check it out. Multiple camera angles. Check it out. Long full body, tight detail. Okay, so how did we feel? It was busy, right? Like our subject was in a rush or he was late. Definitely did not convey an emotion of loneliness because the camera was accompanying him the whole time. Let's try again using just one camera angle. अब इसने यहाँ पे बातचीत की है कि सम टाइम आप रूल्स को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे वाकई अगर आप गौर करें तो वो अकेलापन शो नहीं हो रहा था क्योंकि कैमरा कंटिन्यूसली चेंज होता जा रहा है, एंगल्स बहुत ज्यादा हो गए। अब ये एक और इसी को दिखा रहा है बट व्हाट विथ वन एंगल। लेट्स सी क्या करते हैं ये लोग। The camera was accompanying him the whole time. Let's try again using just one camera angle. Check it out. Very nice. Just wide. That felt a lot more lonely, didn't it? The frame was completely empty except for पूरा फ्रेम एम्प्टी है। बिल्कुल ऐसा ही। अगर मुझे दिखाना है कि इस शहर में फॉर एग्जांपल या स्कूल में छुट्टी होगी, ऐसा ना बच्चा बेचारा भूल के आ गया, तो इफ आई वांट टू शो कि स्कूल पूरा खाली है, जाहिर सी बात है इसके लिए बेस्ट एंगल वाइड ही है। आप ज्यादा शॉर्ट ऐड ही ना करें।
हाँ, बच्चे के जो एक्सट्रीम क्लोज या क्लोजअप जिसको टाइट शॉट कहते हैं, वो फेस एक्सप्रेशन दिखाने के लिए बच्चा हैरान है, कुछ भी नहीं यहाँ पे, आज तो खाली है, ना टीचर है ना असेंबली हो रही है, क्लियर है। बाकी लॉन्लीनेस दिखाने के लिए आपके पास वाइड एंगल ही काफी है, ना रश है ना कुछ है, ना बच्चे खेले ना टीचर्स हैं। Our main subject, thus portraying that he was all alone in a big, lonely world. And I see this mistake a lot in amateur films. People filming close-up detail shots of things that aren't important and not adding anything to the story. Why would you film a close-up shot of his wash? तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जब डायरेक्टर ने बता दिया कि भाई कि यहाँ पर हमने इसको अकेला दिखाना है, तो घड़ी क्यों दिखा रहे हैं, क्लोजअप क्यों ले रहे हैं? तो यहाँ पे अक्सर जो नए नए फिल्म मेकर होते हैं, अपने आप को तुरम खान समझने के लिए, यार अच्छा लगेगा इसके घड़ी को भी दिखाओ, नीड ही नहीं है जब उसकी। तो फिल्म के अंदर भी खुद को कंट्रोल करना पड़ता है। यू हैव टू मस्ट सी कि क्या हमारा असल पोर्ट्रेट क्या करना चाह रहे हैं और एंगल्स हम क्या यूज कर रहे हैं। Or shoes, unless he's looking at his watch to show that he's late for something, or showing that his shoes are untied, which would eventually lead to him tripping and causing drama in that scene. If those detail shots are irrelevant to the scene, which is just him walking all alone down a street, then it will confuse your audience because they'll be thinking, wait, why did they cut to a close-up of his shoes? Was there a detail on the shoes that I was supposed to catch? उन्होंने उसको जो है ना वो गटर के ग्रिल से क्यों दिखाया कि कुछ चूहा वाले आएगा, वो कंफ्यूज होगा ना, चूहा मरा हुआ है या चूहे हड़ताल कर रहे हैं गटर के अंदर, तो वो कंफ्यूज होगा। तो जाहिर सी बात, जब एक चीज हम दिखा रहे हैं उसका पर्सपेक्टिव यही है कि इसको अकेले दिखाना है, सो आप वो वन एंगल के साथ भी कर सकते हैं, ज्यादा पावरफुल लगेगा। Was there something important on a shoe? Why did they go to a close-up there? So don't add angles unnecessarily unless it's... हाँ, अकेले बट गरीब भी है, तब शूज आने चाहिए, शूज फटे हुए हैं, समझे, तब आने चाहिए, समझ रहे हैं या नहीं। अब सिर्फ अकेला दिखाना है कि गरीब भी नहीं है बट अकेले है, तो ऐसी बात है, उसके लिए वन एंगल इज इनफ। adding to your story and the emotion you're trying to convey. Now, one thing to be aware of when filming multiple camera angles is something they teach in film school called the 180-degree rule. The 180-degree rule is basically an invisible line that you draw in the middle of your scene, and you have to make sure not to cross over the other side of that line as you are going from camera angle to camera angle. For example, in this scene, we have dialogue happening between two people. Subject 1 is on the left side of the frame, and subject 2 is on the right side of the frame. Using the 180-degree rule, we want to keep both subjects on their own side of the frame, so that it's evident that they're talking to one another as you cut back and forth between them. If you were to cross over that line for one of the angles, they'd both be on the same side of the frame, making it hard for the viewer to know where each of these subjects are in relation. 180 rule is all about dialogue rule. होता ये है कि अगर ये असद में ये करे ना तो 180 यूं चलेगा, जब असद दिख रहा होगा तो वो यूं दिखेगा, जब मैं दिखूं तो मैं यूं दिखूंगा। अगर असद को मैं यहां दिखाऊंगा, दोनों सेम जगह हो गए, वो कंफ्यूज कर देता है डायलॉग सीन को, समझे। तो 180 मीन दोनों के इस साइड में कैमरा चल रहा होगा, जब ये बात करो तो कैमरा यहां होगा, जब मैं बात करूं तो कैमरा वहां होगा। और इंटरव्यूज भी ऐसे ही शूट होता है जब दो लोग बात कर रहे होते हैं। To the other. The only time it's really acceptable to cross the 180-degree line is if you do a continuous shot moving across that line with one camera movement. But when cutting between two shots, make sure to stay on one side of that invisible line. There's also times where the 180 rule is less applicable, like when you're filming a montage of... ठीक है, बाकी 180 को इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो मोस्टली डायलॉग के लिए होता है, ठीक है। बस ये याद रखें कि 180 में आपको यूं जाना पड़ता है, यूं आप कहीं जा सकते हैं, वो कंफ्यूजन पैदा करती है और डायलॉग सीन को इतना कनेक्टिविटी भी शो नहीं करा पाती। क्लियर है, ये 12 एंगल समझ में आए। ये ज्यादा समझ तब आएंगे जब हम यहाँ पे एक सीक्वेंस शूट करेंगे खुद से इंशाल्लाह, ठीक है, कैमरा के साथ इस क्लास के अंदर। तो क्लास के अंदर से हम एक्टर लेंगे, ठीक है, और एक्ट्रेस तो बहुत है यहाँ पे, इनसे भी एक ले लेंगे। 360 का मतलब है कैमरा बंदा घूम रहा है, वहां पर आप 180 को ब्रेक कर सकते हैं। वो तो खैर वो पूरा घूम रहा होता है बंदा यूं करके, कैरेक्टर बीच में होता है। एंगल्स में कोई प्रॉब्लम, एनी इशू? तो आज जाके एटलीस्ट
टाइम नहीं है तो आधे घंटे तक जो मूवी कंटिन्यू है या आप नहीं देखते फिर भी देखें, ताकि ये एंगल्स जो है ना आपको दिख जाए और आपको पता चले कि उस मूवी के अंदर इस एंगल को क्यों यूज किया गया। क्लियर? डन है? इतना अच्छा असाइनमेंट तो मैंने आज तक नहीं दिया, इतना मजेदार मजेदार, ठीक है, इतना मजेदार असाइनमेंट मैंने आज तक नहीं दिया। अभी भी चेहरे उतरे हैं, मैं पता नहीं क्यों। कौन कौन मूवी नहीं देखता? प्लीज यार, प्लीज प्लीज यार। अच्छा अच्छा, मुझे बात बताओ, बॉडीगार्ड के अंदर कौन सा हीरो है? हाँ तो लो भाई, सुभान अल्लाह, आपने नहीं देखे? कुछ भी नहीं देखा? हुसैन साहब टाइम नहीं मिलता, अच्छा देखना चाहते हैं। ये नहीं, कभी तो घर पे जाते होंगे ना। अच्छा, जरूरी नहीं कि मूवीज से उस टाइप के होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे मूवीज हैं। अगर आप बोले तो मैं आपको उस लेवल के मूवी जिससे आपका नॉलेज बढ़े और उसमें उस तरह के बिल्कुल सीन भी नहीं होते, बहुत सारे ऐसे मूवीज हैं। हाँ वो तो स्क्रिप्ट इस तरह के पूरे पूरे फिल्म्स हैं, पूरे पूरे फिल्म्स हैं। लाइक अगर आप स्पॉटलाइट को देखें, स्पॉटलाइट ऑस्कर रिवार्डेड है, रियल स्टोरी है। और कौन नहीं देखता मूवी? 3-4 हाथ खड़े हुए थे, ठीक है। अगर आप वो नहीं देखते तो आप कुछ और ऐसा कुछ देखें जहां से ये चीजें रिपीट हो सके। क्लियर? ओके, कोई सवाल यहां तक? ओके, अब हम पढ़ेंगे ए रोल और बी रोल। इसके ऊपर भी एक वीडियो है, A and B roll. These are the two most common types of A and B roll. A and B roll. These are ए एंड बी रोल, ये फिल्म मेकिंग के अंदर बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। कौन सा ब्रेक? गाड़ी का? किसने का खाने का ब्रेक चाहिए? आप लोग खाने में ब्रेक खाते हैं? यार ये पढ़ लें, ये उसके बाद ब्रेक कर। ये वो 3 मिनट की वीडियो, ये बस दो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, बस इनको समझना जरूरी है। दैट्स इट। the two most common types of footage used in videos. They play two completely different roles, and they need to be understood to tell a great story. Here's A and B roll explained. A roll. ठीक है, ए रोल एंड बी रोल दोनों ही सेम साइड बाय साइड इस्तेमाल होते हैं मूवीज के अंदर, ठीक है। और इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की कि दोनों डिफरेंट पर्सपेक्टिव, They play two completely different roles, दोनों डिफरेंट रोल प्ले करते हैं एक फिल्म के अंदर, and they need to be understood to tell a great story. Here's A and B roll. इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है एक अच्छे लेवल की स्टोरी को शो करने के लिए, ठीक है। इनको समझना बहुत जरूरी है। Explain. A-roll and B-roll get their names from film's heyday when editors would use two identical rolls, an A-roll and a B-roll, to create transitions between shots. Since most video production today is digital, rolls are far less common, but the terms have stuck. A-roll is the video or audio that tells the story, acting as the backbone of the video. Typically, ठीक है, ए रोल का मतलब है कि एक बंदा जो स्टोरी बयान कर रहा है, बैठा हुआ है, ठीक है, कुछ ना कुछ बयान कर रहा है, सही है। this is an interview, a news segment, or any dialogue or video that serves as the main narrative driver. जो स्टोरी बयान कर रहा है, अब चाहे वो इंटरव्यूअर बयान कर रहा है या वो, ए रोल का मतलब है कोई ना कोई स्टोरी बयान करना, जो फिल्म या मूवी या वीडियो के जो नरेशन है उसकी स्टोरी को बयान करना, ठीक है, वो ए रोल कहा जाता है। But watching an interview or news segment without any other visuals can suffer from being very boring. It's just a बट
अगर एक इंटरव्यू या एक मूवी सिर्फ बंदा पटर 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 बोलता जा रहा है, बोर नहीं होंगे आप? ये मिसाल याद आ रहा है, मैंने कहा था वो जो गटर में बच्चे गिर गए थे, याद आ रहा है? न्यूज वाला मैंने मिसाल दी थी, गटर के अंदर बच्चे मर जाते हैं, मिसाल मैंने दी थी। तो अगर ये बंदा सिर्फ बात कर रहा है पटर पटर यार बच्चे गिर जाते हैं गटर में, पीछे वीडियोस नहीं आ रही, ठीक है, एयर रोल में जाता जा रहा है, तो वो वीडियो बहुत बोरिंग हो जाती है और विजुअली वो स्ट्रॉन्ग भी नहीं रहती। The talking head, and there's nothing breaking it up to supplement what they're talking about. Plus, A-roll can be imperfect. Flubs, ums, uhs, coughs, and rambling dialogue all need to be removed. In order to cover up these imperfections, you need to add B-roll. Now, बारी आती है B-rolls। अब यहाँ पे इसने जुगाड़ भी कहा। अक्सर क्या होता है कि आपका कैरेक्टर इतना अच्छा नहीं होता डायलॉग में, तो वो भूल जाता है या उसका बहुत कर रहा होता है। लाइक मैं BMJ में गया एंड अच्छा रहा एक्सपीरियंस, और ठीक है, तो उन आस और बीमार भी है, खांस भी रहा है BMJ अच्छा रहा, और पढ़ाई बेहतरीन थी, ठीक है, अचानक से स्नीज भी आ रहा है, ठीक है, तो उनको हटाने के लिए B-roll काम आ सकता है। B-roll क्या है? अनदर शॉट, और वो शॉट कनेक्टेड होता है जो बंदा बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल उसी में आपने कहा, और अगर मैं BMJ की अच्छी बात करूं तो टीचर बड़े अच्छे हैं, तो इस आ को रिमूव करने के लिए मैंने कट भी किया और जुगाड़ पे टीचर की वीडियो लगा ली जो पढ़ा रहा है, B-roll। समझे? देखिए कि क्या बोल रहा है। Perfect. Flubs, ums, uhs, coughs, and rambling. Flubs, ums and cough, मतलब वो बेचारा बीमार, तो उनको कट करने के लिए जंप आ रहा होता है, तो उनको हटाने के लिए हम B-rolls भी ऐड करते हैं। ये जुगाड़ है बेसिकली, ठीक है। Dialogue all need to be removed. In order to cover up these imperfections, you need to add B-roll. B-roll is the footage that supplements and supports the A-roll with several different uses. Currently, my A-roll is talking to you about B-roll. इस टाइम A-roll वाला बंदा B-roll के बारे में बात कर रहा है, समझ रहे? तो B-roll दिख भी रहा है। लाइक मैंने कहा ना, उसने कहा कि BMJ में टीचर्स बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, सही है, तो B-roll में दिख रहा है, सब लाल पकड़े होकर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो वो ज्यादा मतलब A-roll बात कर रहे हैं B-roll के, और B-roll दिख भी गए, ठीक है। मैंने कहा था ना कि अगर वो बात कर रहा है कि यार गटर में बच्चे गिर जाते हैं, तो किसी न किसी तो बनाएगा, बच्चे को निकाल रहे हैं, उसके हाथ पांव में लगा हुआ है, तो वो B-roll आ रहा है, बच्चा गिर गया था तो वो दिखा रहा है बच्चा गिरा हुआ, उसको बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। या हकराइद में अक्सर वो बेचारे बैल वगैरह गिर जाते हैं गटर के अंदर, तो वो दिखाया जा रहा है कि हमारे जानवर गिर जाते हैं बेचारे, ठीक है। तो इस तरीके से आप B-roll दिखा रहे होते हैं। While the B-roll is showing you my Premiere interface. The first use of B-roll is to break up A-roll. In this case, we've got a soundbite from the interview subject, but it's kind of long, so we want to add some B-roll to make it more interesting. ठीक है, तो होता ये कि वो B-roll की यूज क्या है कि बंदा जब बात कर रहा है, एक तो बोरिंग से हटाना उसको और डिटेल शो करना। लाइक डॉक्टर किसी मेडिसिन के बारे में बात करता, तो वो मेडिसिन दिख भी रहा है, पहले नहीं दिख रहा था, बहुत बोरिंग फ्लैट दिख रहा था। The next use is to cover edit points. If you take the same soundbite and take out the least important parts or any stutters or ums, it will jump between the cuts. Putting B-roll over that keeps it interesting and hides the edits, making it seem like a more concise answer. Next, B-roll is used to visually show the story that's being told. This is different. ठीक है, और B-roll स्टोरी को बेटर करने के लिए भी अच्छा होता है। अब फॉर एग्जांपल मैं एक वीडियो में बता रहा हूँ कि कॉफी कैसे बनाते हैं, आइस कॉफी, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, मजा नहीं आएगा। मैं कह रहा हूँ कि भाई आपने इतनी कॉफी ऐड करनी है, तो मैं बात तो कर रहा हूँ, बट दूसरे B-roll के अंदर मैं दिखा भी रहा हूँ, कॉफी निकाल के डाल रहा हूँ, इतने कॉफी आपने ब्लेंड करना है, इतना कॉफी आपने रखना है, इतना दूध आपने ऐड करना है, कौन सा दूध चलेगा, इस तरीके से। From the first use, but only slightly. The interview subject may not be boring, but if they're talking about something specific, the B-roll can show exactly what they're talking about.
अब जरूरी है कि सारे ए रोल में बी रोल आए जहां वो इंपॉर्टेंट बात कर रहा है। तो मैंने कहा कि अगला स्टेप बहुत जरूरी है आइस कॉफी के लिए, कि आपने आइस कॉफी को फ्रिज में रखना है या इसमें बर्फ डालना है जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना ये, इसके बगैर तो आइस कॉफी बन नहीं सकती। तो वहां पे यू हैव टू शो कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं बाहर दुकान से वो नहीं चूरे होते हैं बर्फ के, वो उठा रहा हूं फ्री के, अपने कॉफी में ऐड कर रहा हूं। सही है भी, क्यों पैसा खर्च करें, सही बात। Lastly, B-roll can serve as a transition between separate A-roll segments. If your next A-roll section begins a new topic or line of discussion, a straight transition might be incredibly abrupt. Instead, inserting a few B-roll clips can let it breathe. Act as a... For example, आपके पास दो एक्टर्स बात कर रहे हैं A-roll के अंदर और दोनों ही स्टोरी बयान कर रहे हैं, मतलब एक ने कहा कि कॉफी निकालने, दूसरे ने कहा अब मैं आपको बताऊं कॉफी कैसे बनाना है, तो डायरेक्टली आता है अजीब लगता है, तो ट्रांजिशन के लिए बी रोल डाल दें, खत्म। the buffer between new or different A-roll pieces. उसके बाद बंदा आ रहा है। B-roll footage you choose to use. Make sure each shot supports the narrative being driven by the A-roll medium. Without B-roll, many stories would suffer because they wouldn't be that dynamic. A news anchor talking about dramatic and catastrophic environmental disasters just wouldn't be the same without shots of buildings on fire. आगे ना मेरी वही बात आ गई न्यूज वाली, ठीक है, जहां वो बता रहे हैं कि यहाँ पे कुछ मसला हो गया, वहीं पे बी रोल भी दिख रहा है, तभी जाके फायदा होगा, वरना फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो ये ए रोल एंड बी रोल है, जहां पे वो बातचीत कर रहे हैं वो ए रोल है, जहां पे बी रोल दिखा रहे हैं वो बी रोल है। मैं आ रहा हूं अभी। सही है, क्लियर है, समझ में आ गया ए रोल एंड बी रोल। अब मूवी के अंदर कहां इस्तेमाल होता है ए रोल बी रोल, अक्सर बहुत जगह में इस्तेमाल हो रहा होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एक्टर बात कर रहा है, बात करते करते वो तैयारी भी कर रहा है कि मुझे यहां से भागना है, जेल से या कुछ भी। ठीक है, वो पुलिस वाले उससे बातचीत कर रहे हैं, वहीं पे उस जो है ना वो भागने की तैयारी भी कर रहा है, तो वो बात तो कर रहा है बट नीचे अपने शूज ग्लैस भी बांध रहा है। ठीक है, तो वहां पर भी बी रोल इस्तेमाल होते हैं ताकि दिखे कि व्हाट इज हैपनिंग इन द सीन। क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है। और क्या रह गया था आज के एजेंडा में, वो बचाने के लिए भी, स्टोरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी, और एरर वाला बंदा जो बात कर रहा है, फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं कि यार ये लैपटॉप बहुत अच्छा है, तो लैपटॉप दिखना चाहिए ना कौन सा है, लोगो दिखे, उसके साफ है, स्क्रीन दिखे, एचडी है, तब मजा आएगा, वरना तो मजा नहीं आएगा। और ये इतना नॉर्मल है, हर यूट्यूबर इसको यूज कर रहा होता है, हर फिल्म में, हर इंटरव्यूज में, हर न्यूज में ये यूज हो रहा होता है। क्लियर। और क्या रह गया था, मैंने कहा था आज पढ़ना है, एक और चीज थी जी, हाँ स्केल पढ़ना है। हम तो 3-4 पढ़ चुके हैं, बट इनको अलग से ही पढ़ेंगे। स्केल वही है, वाइड, मीडियम, क्लोज, एक्सट्रीम क्लोज, ये स्केल होते हैं एंगल के। वो पढ़ लेते हैं। एक हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कंटिन्यूटी का। किसका? कंटिन्यूटी। शॉर्ट को कंटिन्यूटी दिखाना, और शॉर्ट के अंदर जंप ना है। जंप क्या होता है? चेंज। मीन मैं बातचीत कर रहा हूं, ठीक है, और मैं चाय भी पी रहा हूं, सही है, इसलिए मैं फोन यूज कर रहा हूं। ये कौन है? देखो बाहर कौन है, बोलो इतना जोर से बात कर रहे हैं। ठीक है, अब 2 एंगल हैं, ठीक है, अब 2 एंगल क्यों किए, कौन बताएगा? अभी इतनी बड़ी क्लास ली मैंने, 2 एंगल क्यों किए मैंने? भाई मैं कह रहा हूं कि फिलहाल मैं एक शॉट बना रहा हूं जिसमें मैंने 2 कैमरा रखे था कि 2 एंगल बने। 2 एंगल क्यों? हालांकि मैं चाहूं तो एक एंगल भी कर सकता हूं।
मैं तो अकेला हूं, नहीं, दोनों ही ए रोल पे हैं, करीब करीब है, अभी इतनी चीजें पड़ी हैं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड, ठीक है। तो मैं एक मीडियम शॉट यूज करूंगा, एक टाइट शॉट यूज करूंगा, ठीक है, एंगल की बात करूं तो, ताकि वो बोरिंग भी ना हो, और जब मैं इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं कॉल पे तो मैं टाइट शॉट यूज करूंगा, ठीक है। बट मैं तो गरीब हूं, मेरे पास एक ही कैमरा है, मुझे बनाने दो एंगल। अब यहां पे गलतियां शुरू हो जाती हैं, ठीक है। जंप क्या होता है सुन लें। एक एंगल पे मुझे कॉल आई, मैंने ये उठाया, जंप की बात कर रहा हूं। अचानक दूसरा एंगल जब शुरू हुआ ना तो फोन यहां तक आ चुका था, हालांकि होना चाहिए था कि यहां से शुरू हो, यहीं से दूसरे एंगल में यहां तक जाए, इसको जंप बोलते हैं। ये एक जंप हुआ मूवमेंट के अंदर, एक जंप होता है ऑब्जेक्ट्स के अंदर। इस शॉट में चाय ज्यादा है यार ये स्लिप ऑफ टंग बड़ा खतरनाक है। अच्छा है कि कुछ बुरा स्लिप ऑफ टंग नहीं हुआ अब तक तो एक में यहां से एक एंगल में ज्यादा है और दूसरे एंगल में कम हो गया। सेम गोस फॉर स्मोकिंग, कोई कैरेक्टर स्मोकिंग कर रहा है, यहां पे सिगरेट कम फूका है, यहां पे ज्यादा हो गया, सही है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर भी, इसीलिए आपने देखा होगा मूवीज के अंदर, आप बिहाइंड द सीन देखें, फेक चाय इस्तेमाल करते हैं, फेक कॉफी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ताकि पता चले, क्लियर है, अदरवाइज बहुत लॉस हो जाएगा बार बार, ठीक है। तो इसलिए अक्सर लोग क्या करते हैं, फेक चीज इस्तेमाल करते हैं, क्लियर है। तो इसको कहते हैं कंटिन्यूटी को देखना प्रॉपर, जंप नहीं आना चाहिए, सही है। तो इसके लिए 3-4 क्योंकि हम देखिए भाई हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि हम डबल ट्रिपल एंगल्स लें। पता है मूवीज में क्या होता है, अगर 5 एंगल है तो 5 के 5 एंगल एक्टिव होते हैं, समटाइम एक्टिव नहीं कर सकते क्योंकि कैमरास कोलैप्स कर रहे होते हैं, अगर हो रहे तो फिर वो कर लेते हैं, ठीक है। अक्सर जो ब्लास्टिंग सीन है उनको वन टाइम करते हैं ये लोग, बहुत टाइम लगता है उनको कि ऐसी जगह कैमरा लगाएं कि वो जो पर्सपेक्टिव वो भी शूट हो और दूसरा कैमरा तीसरे को ना दिखाए, समझ रहे हो, क्योंकि ब्लास्टिंग एक दफा होगा ना, इतनी गाड़ियां कैसे जलाएंगे, समझ रहे। तो फिर वो उसकी प्रॉपर प्लानिंग करते हैं कि किसी चीज से भी कोई चीज मिस ना हो, सारे कैमरास को चेक करते हैं, फिर वॉकी टॉकी से बात करते हैं, 1 2 3 सारे रेडी हैं, फिर वो ब्लास्ट करवाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बार बार नहीं हो सकता, क्लियर। तो ये चीज है। तो और इस चीज की वो प्रैक्टिस भी बहुत करते हैं इंडोर के अंदर बैठ के, गाड़ियां रखते भी, गाड़ी यहां से ब्लास्ट होगा वहां जाएगा, आपने देखा हो ना, वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, सही है। तो ये चीज है। तो हम फिलहाल जुगाड़ वाला माहौल पढ़ेंगे कि जुगाड़ में हम कंटिन्यूटी को कैसे तय कर सकते हैं। सबसे पहला काम, आपका जो एक्टर है वो इस लेवल पे होना चाहिए, इसको पता हो कि वो किस चीज में क्या कर रहा है। क्यों, अगर 3 एंगल है वो उसी सीन को 3 दफा कर रहा होगा, ऐसा ही है, एक एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, क्योंकि हम तो गरीब है, 3 कैमरा तो है नहीं, ठीक है। तो हमने कैमरे को प्लेस करके 3 दफा उसको वो सेम एक्टिंग करवानी है। अगर वो मेरी तरह भुलक्कड़ हुआ, क्या करेगा, एक शॉट में फोन इस हाथ से उठा, दूसरे फोन में इस हाथ से उठा, आपने भी नोटिस नहीं किया। आप जब एडिटिंग करने बैठे, अबे भाई ये क्या कर दिया तूने, अब फिर से रीशूट करना पड़ेगा, दिन जाया हो गया। या तो प्रॉपर प्लानिंग करें, या तो एक्टर को पता होना चाहिए कि यार हाँ इस वाले एंगल में इस तरह उठाया था फोन और इस हाथ से यूज किया था। अच्छा, एक और काम, इस हाथ से उठाया बट दूसरे एंगल में इस वाले कान पर रख दिया अगेन मसला कंटिन्यूटी का, ठीक है। तो उसको पता होना चाहिए कि वो अपनी मूवमेंट को ट्रैक करें और जितना वो एक्यूरेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल, कुछ लोग फोन को यूं उठाते हैं, कुछ लोग फोन को यूं उठाते हैं, तो जितना वो एक्यूरेट कर सकता है अपने मूवमेंट को याद रखें, वरना इतना तो फील नहीं होता, सही है। एक तो ये है, ये टेक्निक है। दूसरा टेक्निक, एंगल्स को चेंज करना पूरा। इसकी मिसाल मैं देता हूं, अगर मुझे 2 एंगल्स दिखाना है, ठीक है, एक एंगल यहां पे और एक एंगल उसी के बराबर में, जंप फील होगा अच्छा खासा। बट अगर एक एंगल यहां है, दूसरा एंगल उसके ऑपोजिट में, कभी फील नहीं होगा, बहुत कम फील होगा।
क्यों? आप डिफरेंट डायरेक्शन से उसको देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन से। ठीक है, इसकी मिसाल क्या है? 180 रूल, एक यहां दूसरा तो बिल्कुल वहां है। ठीक है, तो ये गलती भी ना करें कि सेम डायरेक्शन से या सेम एंगल से थोड़ा सा फासला करके दूसरा एंगल ना बनाए, ऑपोजिट में चल जाए। एक यहां है, दूसरा वहां होना चाहिए, ये यहां होना चाहिए, इसके बराबर में नहीं होना चाहिए, तो फिर वो जंप फील होगा, कंटिन्यूटी सेम नहीं बनेगा। क्लियर? यहां बात क्लियर है? ठीक है, तो ये कंटिन्यूटी का खास ख्याल रखें, और कंटिन्यूटी ही एंगल्स के बीच में वो स्मूथनेस लेके आती है, वरना बहुत बड़ा मसला है। सही है? क्या होता है? वो तो अलग चीज है ना, वो तो रीटेक है ना। हाँ, मसला थोड़ी है। ठीक है, सम टाइम वो कट नहीं करते, चल रहा होता है वीडियो, ताकि मूवीज के एंड में ब्लूपर्स आ जाएं। वो नहीं फनी मोमेंट होते हैं, कुछ नहीं कर रहे होते हैं, उनके पास डेटा नहीं होता। फॉर एग्जांपल हम जैसे लोग हैं, अब कार्ड इतने नहीं है हमारे पास कि हम जो वो बार बार एक्टिंग पे मसले करें उनको भी रखें, स्टॉप करके उनको डिलीट कर देते हैं हम लोग, क्योंकि इतना स्पेस है नहीं भाई। ठीक है, और ये कैमरे के कार्ड्स बहुत महंगे होते हैं, काफ़ी महंगे होते हैं। अच्छा, क्या दिखाना था मुझे? Pay attention to the scene in Shazam 2019. Red Cyclone, hey, what's going on? Oh, that's crazy. Yeah, it's crazy. Yeah, that's crazy. That's great story. He's not talking. I know. Did you see the mistake? If you see it, comment your answer below. Let me tell you a story. Let's take a girl running. Here's the first shot of her running up the stairs. Now we show her continuing to run to the next flight of stairs. Here she comes to the archway, and now we show a bit closer shot of her taking a moment to stretch, and off she goes. In all four shots, she had the same clothes, shoes, and ponytail. That's continuity, keeping stuff the same from one shot to the next. And you all know about that, So about right? continuity. Great. Now, before you even start filming, there's another type of continuity, and that's story continuity. The person watching your film or video must be able to track with it, or you will lose them. They won't like it. Here's an example. Now we show her continuing to run to the next flight of stairs. Let me tell you a story. Here she comes to the archway. Here's an example. Let's take a girl running. Even though the individual scenes work, the story has no continuity, and it was confusing even though you just already saw it. Here's the point. You want someone to watch your film or video and like it. Before that, you have to deliver it. Before that, you have to render it. Before that, you have to edit. Film countries.
Continuity in filmmaking is the practice of keeping all the details consistent from shot to shot and scene to scene. It sounds easy, but let's say you have just finished doing a Y or establishing shot and you break for lunch because you're hungry. So afterwards, you have to come back and reset everything, move the lights in, and to do a medium shot or a close-up shot. Or let's say you need to do dialogue. You mess up, like me, several retakes, then that's where you need to maintain continuity in all these takes. As we watch film or videos, when there is continuity, everything is fine and each shot seamlessly flows into the next, which allow the audience to immerse more. और एक और मसला है कंटिन्यूटी में, But if there क्लॉज का अपीयरेंस, ठीक है. मीन आप लोग थक गए थे यार, कल से यहीं से शूट करेंगे. एक्टर भूल गया, जैकेट चेंज कर लिया, किसी ने याद भी नहीं रखा, गया. तो अगर बीच में कोई ब्रेक, अब इसने वही बात की ना कि शूट कर रहे थे, लंच ब्रेक हो गया, पूरा क्रू मेंबर गया खाना खाने, ठीक है. अचानक एक्टर को याद है यार मेरी दाढ़ी बड़ी थी, इसने काट दी. अपने रूम में वो नहीं होता, एक डब्बा होता है जहां पे एक्टर जाके आराम कर रहे थे, उसे मजाक मस्ती में काट दी. वापस आए और अब ये क्या कर दिया. अब अगेन वेट करो, दाढ़ी ग्रो हो या नकली दाढ़ी कर लगाए, ठीक है. सो कंटिन्यूटी में ये मसला, तो ब्रेक आता है ना एक दिन का 2 दिन का, तब बड़ा मसला आता है. इसलिए बड़े बड़े मूवीज में भी आप देखते हैं यार ये कुछ तो मसला है, अब वो मजबूर हो जाते हैं, टाइम होता नहीं, डेडलाइन आ रहा होता है, वो कर लेते हैं, क्या करें, ठीक है. इसीलिए बड़े बड़े जो मूवीज होते हैं उनमें हर चीज को प्रॉपर देखा जाता है, हर चीज वो फेक बनाना चाह रहे होते हैं. वो दाढ़ी भी इतना फेक करते हैं, वो आपको गंजा भी इतना फेक करते हैं कि कोई चीज मिस ही ना हो. क्लियर है, कोई चीज मिस ना हो. मेकअप भी आपको इस तरह करेंगे कोई चीज मिस ना हो, क्योंकि अगर नेचुरल है तो बहुत मसला हो सकता है, ठीक है. तो इसीलिए वो प्रॉपर गंजे लेवल, मतलब मेकअप आर्टिस्ट हायर करते हैं उस लेवल के कि वो आपको प्रॉपर गंजा करे या गंजी करे. सही है, ये तो फिर ताकि कोई मसला ना हो. अच्छा, एक और चीज पढ़ानी थी. शो रील होता है, शो रील. जिस तरह हम बिहास में चीजें बना रहे होते हैं, ठीक है, उसी तरह एक एडिटर या एक फिल्म मेकर शो रील बनाता है अपना. उसमें मल्टीपल शॉट होते हैं, मल्टीपल फिल्म्स के. अब होता ये कि अब एक मुझे एक डायरेक्टर है उसको हायर करना है, ठीक है, एक कैमरामैन उसको हायर करना है. अब उससे पता नहीं कितने कितने घंटे की मूवीज तो मैं वो तो नहीं देख सकता. तो पोर्टफोलियो के लिए शो रील बनाया जाता है जिसमें वो सारी चीजें अपनी ऐड करते हैं. अब वो शो रील भी उस लेवल का होना चाहिए, ठीक है. वो उस लेवल का किससे मतलब कि वो मैक्स सेंस करे, म्यूजिक और कंटेंट आपको उस तरीके से इसको बनाना पड़ेगा. क्लियर है. अच्छा जी, अच्छा ये जो कंटिन्यूटी, जब हम शॉर्ट फिल्म बनाएंगे अपने पास इस क्लास में, तो तब इसको हम अच्छे से देखेंगे शो रील को, सॉरी कंटिन्यूटी को. कि हमारे पास जो कैरेक्टर होगा वो आ रहा होगा, जा रहा होगा, 2 कैरेक्टर्स होंगे, प्रॉपर कंटिन्यूटी को भी देखना, एंगल्स को भी देखना, ठीक है, क्लोजअप है, शॉट है, जो भी है. और एक्टर को भी हम, एक्ट्रेस भी लेंगे, एक्टर भी लेंगे, ठीक है. और पहले मतलब उनको ओके करने से पहले यहाँ बुला के उनका ऑडिशन भी लेंगे. रो के दिखाओ, हंस के दिखाओ. हाँ जी, कौन करना चाह रहा है वैसे एक्टिंग? बॉयज, नहीं गंजा नहीं करेंगे आपको.